खबर रीवा से है, जहां श्याम साई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल की राह पर हैं। इस बार पुलिस द्वारा की गई मारपीट पर अब तक कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इसके लिए ऐलान किया गया है कि पुलिस पूरे मामले पर जहां स्पष्टीकरण जाहिर करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस संबंध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से डीन को पत्र लिखकर सूचना है। उसमें से कहा गया है कि वर्ष 2019 बैच के इंटर्न्स डॉक्टर और छात्रों के साथ गत दिवस रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड परिसर में समान थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और अभद्रता की थी। रात के समय ड्यूटी से खाली होने के बाद चाय पीने के लिए जूनियर डॉक्टर बस स्टैंड पहुंचे थे, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी सहित कई लोगों ने मारपीट और गाली गलौज किया। इसकी जानकारी समान थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है। अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई जांच नहीं की गई। इस कारण अब तय किया गया है कि 26 जुलाई से सभी जूनियर डॉक्टर आंदोलन के पहले चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही मांग उठाएंगे कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर जूनियर डॉक्टर्स के मानवाधिकारों की रक्षा करें। पुलिस की ओर से यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती या सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता तो आंदोलन की आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। हमको लगा पेशेंट मतलब भाई स्टाफ नहीं है। नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बात है, किस वजह से आप लोग ये ऐसा करना पड़ा है? बीते शनिवार, पिछले शनिवार को 20-21 की रात को हमारे इंटर्न डॉक्टर और कुछ यूजी छात्र नए बस स्टैंड चाय पीने गए थे। वहाँ पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी, जिसके पश्चात हमने एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था, समान थाना, तीनों जगह आवेदन दिया था और उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम जो भी पुलिसकर्मी थे उनकी पहचान कराएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। तो इसी के उसके रिएक्शन में हमने आज काली पट्टी आंदोलन किया है ना। और हम हमारे साथ समस्त यूजी, मेडिकल फ्रेटर्निटी और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जेडीए सभी साथ में हैं और हम सब एक हैं। और हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वो सुनेंगे, हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय होगा और जो भी पुलिसकर्मी थे उनकी पहचान कराई जाएगी, वो माफ़ीनामा दिया जाएगा। धन्यवाद। क्या लगता है, आप घटना के बाद थाने भी गए थे, पुलिस जिले के अधीक्षक से भी आपने मुलाकात की और आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या लगता है इससे आपको न्याय मिलेगा कि या फिर और आगे आपको जाना पड़ेगा? जी, हमें पुलिस प्रशासन और समस्त जो न्याय करता है उन पे हमें भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। गुड नेम? जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार सोनी है। समर्थन में क्या कुछ बातें? समस्त पीजी छात्र, समस्त मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्योंकि इंटर्न डॉक्टर्स भी हमारा पार्ट है। यूजी छात्र जो है मेनली, उनमें बहुत आक्रोश था कि बेगुनाह डॉक्टरों को ऐसे ही क्यों पीट दिया गया। पहले तो ये प्रश्न था। हम पहले तो गए थे हमारे डीन सर के पास, जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया और एसपी सर को फ़ोन किया। पर उसके पैरेलल जब समान थाना में गए यूजी छात्र मामला सुलझाने के लिए, तो उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई और उनको ऐसा बोला गया कि हम तो मारेंगे। जब ये स्टेटमेंट हुआ तो यूजी छात्रों का रोष इतना भड़क गया कि चलो मेडिकल छात्र नहीं, एज अ स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट ने कोई भी इंडियन सिटीजन अगर कुछ भी नहीं करता तो उसको मार तो आप नहीं सकते, ये बर्बरता है। तो उसके खिलाफ जो यूजी छात्र कॉलेज में एकत्रित हुए थे, वो सब शांतिपूर्ण रीत से समर्थन करने के लिए समान थाना पहुंचे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि रैली निकाली जाए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि विरोध प्रदर्शन किया जाए। पर जब बदसलूकी की गई तो वी एज अ मेडिकल कॉलेज, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज एक ही इंस्टीट्यूशन है और वो सर्वोच्च पद से लेके यूजी का फर्स्ट ईयर छात्र तक ये
हम समन्वय हमारा एक है कि अगर किसी को भी हाथ लगाया जाएगा तो हमारी कॉलेज एक है, और कॉलेज नहीं, सारे स्टूडेंट एसोसिएशन को भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को अगर मारा जाता है तो सब एक हैं। जब हम एसपी सर के पास गए तो एसपी सर ने बहुत ही अच्छे से प्रतिक्रिया दी कि हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर मैडम के पास गए, कलेक्टर मैडम ने भी वही आश्वस्त किया हमको कि बहुत अच्छे से कार्यवाही होगी, और हम आश्वस्त हैं प्रशासन से, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि न्यायोचित कार्यवाही वो लोग करेंगे। क्योंकि रीवा में अगर कोई भी सिटीज़न 1:30 बजे भी रात को घूमता है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की है। आप ये नहीं कह सकते कि और टाइम पे आप बाहर थे, क्योंकि जहाँ ये लोग के साथ मारपीट हुई है वो 200 मीटर ही दूर है पुलिस थाने से, तो ऐसी वैसी जगह का तो कोई मामला आता ही नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस थाने के 200 मीटर में ही सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ी असफलता तो कोई हो नहीं सकती। तो जब हमारे यूजीस के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उन लोगों ने कल निर्णय किया कि सर हम लोगों को काली पट्टी बांध के आंदोलन करना है। तो हमने उनको बोला कि पूर्ण विश्वास तो है ही हमको, पर एक प्रदर्शनात्मक तौर पे काली पट्टी बांध के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी इस घटना के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहा है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि एसपी सर और कलेक्टर मैडम और जो भी हायर पदाधिकारी हैं वो इसका संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द उचित से उचित कार्यवाही करेंगे। बाहर तो विवाद होता ही हुआ ही, यहाँ भी अस्पताल परिसर के अंदर कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ में विवाद की स्थिति बनती है। क्या कुछ इसको भी लेकर आप क्या सुरक्षा और सारी चीज़ों को पहले प्रदर्शन कर चुके हैं आप लोग? देखिए क्या है कि डॉक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स नाउअडेज, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब 24 घंटे तो हमारे साथ सुरक्षा रह नहीं सकती, हमको अपने से ही रहना है। पर कोई मरीज़ गंभीर होता है, कोई मरीज़ गंभीर नहीं होता है। गंभीर मरीज़ के परिजन सेंटिमेंटल होते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कभी कभी कि उनका मरीज़ क्यों बिगड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद ये नॉर्मल चीज़ है, ये हमारे साथ डेली बेसिस पे होता रहता है और हम इसको आराम से सेटल भी करते हैं। आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया कि किसी के साथ मारपीट हुई या ऐसा कुछ हुआ। पर अगर प्रीमाइसिस के बाहर कुछ होता है तो उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो हम प्रशासन से वही विश्वास लेना चाहते हैं कि हमको आश्वस्त कर दे कि अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हम उनकी छत्र छाया में प्रोटेक्टेड हैं। ज़्यादातर मेडिकल स्टाफ बाहर से, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं सही बाहर से, तो उसकी सुरक्षा तो उनकी जवाबदारी है क्या? उनकी सुरक्षा कंप्लीटली प्रशासन की जवाबदारी है। और दूसरा ये है कि ये लोग क्योंकि बाहर से हैं, हमने इसीलिए हम पहले गए थे समझौता शांति से करने, पर जब जो समझौता करने गए थे उन्हीं के साथ अभद्रता हो गई तो फिर जो एक आक्रोश होता है ज्वालामुखी की तरह वो फट गया और रैली करी, तब भी किसी ने लॉ एंड जस्टिस हाथ में नहीं लिया है। सब ने शालीनता मेंटेन की है, बिकॉज डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे रिस्पेक्टेबल है और हम उसकी साख हम नहीं गिरा सकते, क्योंकि हम भी एक डॉक्टर हैं। तो हम तो प्रशासन से विनती करते हैं, विनती करते हैं ना हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।